जय माता दी दोस्तों। प्राचीन काल में हयग्रीव नामक एक दैत्य हुआ। उसने माँ भगवती की तपस्या की। वो प्रकट हुई तो हयग्रीव बोला, मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। माँ भगवती ने कहा, ये संभव नहीं, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना निश्चित है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हयग्रीव अश्वमुखी मानव को कहा जाता है। तो फिर वह बोला, अच्छा तो हयग्रीव के हाथों ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें। मेरे मन की यही अभिलाषा है। ऐसा ही हो, यह कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। वह दुष्ट देवी के वर के प्रभाव से अजयी हो गया। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उस दुष्ट को मार सके। उसने ब्रह्मा जी से वेदों को छीन लिया और देवताओं तथा मुनियों को सताने लगा। यज्ञादि कर्म बंद हो गए और सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ने लगी। ब्रह्मा जी और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए, परंतु अनंत देव जनार्दन 10 सहस्त्र वर्षों के सतत युद्ध के उपरांत थक गए थे। तब भगवान एक मनोरम स्थान में पद्मासन में विराजमान हो अपना सिर एक प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर रखकर योग निद्रा में विमग्न थे। ब्रह्मा जी ने उनको जगाने के लिए वमरी नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। उसने प्रत्यंचा काट दी। दोस्तों, पहले वमरी ने भगवान को जगाने के लिए ना कर दिया, परंतु ब्रह्मा जी और देवताओं के बार बार कहने और सृष्टि के संकट के कारण उसने हाँ किया। उसके लिए ब्रह्मा जी ने उसे यज्ञ कुंड से बाहर गिरी हवन सामग्री का अधिकारी बनाया। उस समय बड़ा भयंकर शब्द हुआ और भगवान विष्णु का मस्तक कटकर अदृश्य हो गया। सिर रहित भगवान के धड़ को देखकर देवताओं के दुख की सीमा न रही। सभी लोगों ने इस विचित्र घटना को देखकर भगवती की स्तुति की। उन्होंने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मेरी कृपा से तुम्हारा मंगल ही होगा। ब्रह्मा जी एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान के धड़ से जोड़ दें, इससे भगवान का हयग्रीव अवतार होगा। वे उसी रूप में दुष्ट हयग्रीव दैत्य का वध करेंगे। उनके कथनानुसार उसी क्षण ब्रह्मा जी ने एक घोड़े का मस्तक उतारकर भगवान के धड़ से जोड़ दिया। भगवती की कृपा प्रसाद से उसी क्षण अर्थात अक्षय तृतीय भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। फिर भगवान का हयग्रीव दैत्य से भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान के हाथों हयग्रीव की मृत्यु हुई। भगवान ने वेदों को ब्रह्मा जी को पुनः समर्पित कर दिया और देवताओं तथा मुनियों का संकट निवारण किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। जय माता दी, जय श्री हरि।